सो हे गाइस, दिस इज मोहित और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक वीडियो सीरीज जो कि साइकोलॉजी पर बेस्ड होगी। ऑब्वियसली क्योंकि यार चैनल का नाम है साइकोलॉजी थिंग्स, और अगर आप स्टार्टिंग से इस चैनल को फॉलो करते हो, जो कि आप ऑब्वियसली नहीं करते होगे क्योंकि 200 ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो स्टार्टिंग में मैं यार बनाया करता था वीडियोस बेस्ड ऑन साइकोलॉजी टॉपिक्स, ह्यूमन बिहेवियर, और मैं बुक्स पढ़ता हूँ और उन बुक्स से कंटेंट उठा के वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी जिसमें वीडियोस हैं बहुत सारी, जो कि मैंने इकिगाई बुक पर बनाई थी। मतलब मैं इकिगाई बुक पढ़ा करता था और वहां से कंटेंट लेके फिर वीडियो बनाया करता था। एंड अगेन वी आर स्टार्टिंग विद अ बुक कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। तो यार ये जो बुक है ये मैं फर्स्ट ईयर में लिया था और फिर मैं इसको पढ़ा नहीं है, पढ़ी रही और मैं कोई दूसरी बुक्स पढ़ता रहा। तो फाइनली इसको मैंने अब उठाया था थोड़े दिन पहले। तो यार आई थॉट कि इस पर भी एक वीडियो सीरीज बनाई जाए। और ये बुक यार बहुत अच्छी है, साइकोलॉजी पर बेस्ड है। आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा, आपको लोगों से कैसे डील करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, आप दूसरों की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, आप दूसरों का बिहेवियर समझ सकते हैं, आप दूसरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बुक यार काफ़ी अच्छी है, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। तो ये जो सारा कंटेंट आज इस वीडियो में आने वाला है ये पहले चैप्टर पे बेस्ड है। तो यार एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं और ये है कि इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव। यार अगर आपको शहद इकट्ठा करना है तो आप मधुमक्खी के छत्ते में लात तो नहीं मारोगे जाके, ठीक है। ये कोई स्मार्ट चीज नहीं हुई करने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक कहानी से, और वो कहानी न्यूयॉर्क की है, मई 1931 की, जहां पर एक यार बहुत नोटोरियस क्रिमिनल होता है जो कि मोस्ट वांटेड है। पुलिस उसको बहुत दिन से ढूंढ रही है, उसने बहुत सारे मर्डर कर रखे हैं, पुलिस वालों को मार रखा है, और वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है न्यूयॉर्क में। और फाइनली यार उसकी खबर मिलती है कि वो एक अपार्टमेंट में है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वहां पर वो बेसिकली कुछ पार्टी वगैरह कर रहा था। तो फाइनली पुलिस आ जाती है, 150 पुलिसमैन, डिटेक्टिव, ठीक है, उस अपार्टमेंट को घेर लेते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। आसपास की बिल्डिंग्स पर मशीन गन्स लगा दी जाती हैं और फाइनली गोलियां चलना स्टार्ट होती हैं, दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। और कुछ घंटों के बाद फाइनली वो जो नोटोरियस क्रिमिनल था वो पकड़ा जाता है। जब यार दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी तो वो जो क्रिमिनल था वो अपने अपार्टमेंट में एक चेयर के पीछे छुपा बैठा था, और जब ये ऐसा बैटल चल रहा था तो उसने बीच में एक लेटर लिखा, और उसको ऑब्वियसली गोलियां लग चुकी थी तो कुछ खून वगैरह बह रहा था। तो उस लेटर में उसके खून के धब्बे थे। वो यार लेटर में लिखता है कि उसके कोट के नीचे जो वो पहने हुए है उसके नीचे एक थका हुआ, एक काइंड हार्ट है, और वो हार्ट ऐसा है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगा। वो ये उस लेटर में लिखता है। अब थोड़ी देर पहले ही क्या हुआ होता है, जब ये बैटल जब स्टार्ट होता है उससे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है, ड्रिंक चल रही होती है और सारी अय्यासी चल रही होती है, और फिर वो ड्राइव कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और एक पुलिस वाला आता है और वो उससे लाइसेंस मांगता है कि अपना लाइसेंस दिखाओ। और वो जो क्रिमिनल होता है वो बिना कुछ सोचे अपने पॉकेट से या जहाँ पे भी वो गन रखता है वहां से गन निकालता है और पुलिस वाले पर गोलियां बरसा देता है। पुलिस वाला वहीं पे मर जाता है, और जब पुलिस वाला मर जाता है तो वो बाहर निकलता है अपनी कार से और उसकी मरी हुई बॉडी में फिर से एक गोली मारता है, ठीक है, और उसकी गन निकाल लेता है पुलिस वाले की और चला जाता है। और वही बंदा अभी क्या लिख रहा है कि उसके कोट के नीचे एक ऐसा दिल है जो किसी को हर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब वो क्रिमिनल पकड़ा गया तो उसको जेल में ले जाया गया और उसको ऑब्वियसली मौत की सजा हुई। और मौत की सजा तब न्यूयॉर्क में या यूएसए में ऐसे देते थे, इलेक्ट्रिक चेयर, मतलब इलेक्ट्रिक चेयर में ऐसे बिठा देते थे और फिर ऐसे मौत की सजा दी जाती थी। तो जब वो वहां पे जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा हुआ था तो उसने ये बोला कि मेरे साथ ये जो भी हो रहा है, मेरी जो भी ये मौत की सजा दी गई है, ये मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने जिंदगी भर खुद को डिफेंड किया। मतलब वो मर रहा है, मरने वाला है, उसको मौत की सजा मिली है, बट स्टिल वो खुद को बोलता है या खुद के बारे में ये सोचता है कि उसने सिर्फ खुद को डिफेंड किया है, उसने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया है। जबकि रियलिटी आपको भी पता है, ठीक है, कि वो मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल है, कितने लोगों को मार चुका है, कितने पुलिस वालों को मार चुका है, बट स्टिल वो खुद को ब्लेम नहीं करता है, ठीक है। और वो हमेशा यही बोलता रहता है कि यार उसने कुछ गलत नहीं किया है।
और उसके पास हमेशा ही एक्सक्यूजेस हैं। वो बोलता है कि मैंने खुद को हमेशा डिफेंड ही किया है, जिस वजह से मुझे ये सारी सज़ा मिल रही है। और यार ये उस क्रिमिनल की बात नहीं है, और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिन पर रिसर्च की गई और पता चला यार, बहुत सारे नहीं, मोस्टली क्रिमिनल्स हैं वो ये बोलते हैं कि मैं तो भाई पब्लिक का भला करता हूँ, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो खुद को एक भलाई करने वाला इंसान की तरह देखता हूँ। और जो क्रिमिनल जेल में हैं वो बोलते हैं कि मुझे इस जेल में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ पब्लिक की भलाई की है, खुद को डिफेंड किया है। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो खुद को ब्लेम करते हैं या जो खुद की गलती मानते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बड़ी सी कहानी सुनाई मैंने, तो इसका मतलब क्या निकलता है? जब यार ये जो क्रिमिनल्स हो गए, ये क्रिमिनल जिन दुनिया को पता है कि इन्होंने कितना गलत किया है, कितने लोगों को मारा है, ठीक है, कितने लूट मार करी है, कितनी चोरी करी है, कितनी डकैती करी होगी, कितने लोगों को मारा होगा, कितने पुलिस वालों को मारा होगा, फिर भी ये लोग क्या बोलते हैं कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तो व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनसे हम कांटेक्ट में आते हैं? हम कैसे पीपल के साथ कांटेक्ट में आते हैं? जो नॉर्मल है यार, जो घूम रहे हैं, जो क्रिमिनल तो नहीं है ऑब्वियसली। तो जब वो लोग कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत का मतलब कोई मारना काटना ऐसा नहीं, गलत मतलब कुछ छोटी मोटियां गलतियां, जो भी गलतियां हैं वो जब करते हैं और हम उनको क्रिटिसाइज करने जाते हैं, ठीक है, मान लो किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने कुछ चोरी कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है, और हम उस बंदे को क्रिटिसाइज करने चले जाते हैं, नहीं तूने ये बहुत गलत कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ये तो बहुत गलत चीज है। तो यार एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब कोई इतना बड़ा क्रिमिनल था, अभी जो बात कर रहे थे हम लोग, उसने अपनी गलती नहीं मानी, उसने खुद को गलत नहीं ठहराया, उसने खुद को ब्लेम नहीं किया, वो दूसरों को ब्लेम करता है, वो सोसाइटी को ब्लेम करता है कि इनकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे डिफेंड, मैंने खुद को बस डिफेंड ही किया। तो यार व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनसे हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, जिनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ गलत करने के लिए, तो आपको लगता है कि यार वो लोग अपनी गलती मानेंगे? नहीं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही यार ऐसा है, लोग गलती नहीं मानते, वो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं कभी। आप खूब क्रिटिसाइज करने चले जाओ, क्रिटिसाइज करो, कंडेम करो, कंप्लेन करो, वो खुद को डिफेंड करेगा, वो हजार एक्सक्यूजेस बनाएगा और वो अपनी गलती नहीं मानेगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो यार अपनी गलती मानते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि यार भगवान के पास भी इतना वो नहीं था कि वो हर किसी को इक्वल इंटेलिजेंस दे पाते, ठीक है, हर किसी को अगर इक्वल इंटेलिजेंस दे देते तो फिर प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, करप्शन कर जाते हैं, चोरी डकैती कर ले जाते हैं, घपला कर जाते हैं, सब कुछ कर ले जाते हैं और अंत में खुद को डिफेंड ही करते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं वो बोलते हैं दुनिया ने मेरे साथ गलत कर दिया, बट मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, मेरी सिचुएशन ऐसी बन गई कि मुझे ऐसा करना पड़ा। कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑब्वियसली, बट मेजॉरिटी लोग यही करेंगे कि भाई खुद को डिफेंड करेंगे, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे और दूसरों को ही ब्लेम करेंगे। और ऐसे लोगों को, जो कि मेजॉरिटी ऑफ ऐसे लोग हैं, उनको आप अगर क्रिटिसाइज करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? वो बंदे में रिसेंटमेंट आ जाएगी, वो बंदा थोड़ा एंग्री हो सकता है आप पर, ठीक है, वो खुद को डिफेंड करेगा, खुद के एक्सक्यूजेस बनाएगा बहुत सारे, और जो आप अगर सही बात भी उससे कह रहे हो तो आपकी बात वो, मोस्ट पीपल आपकी बात वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इससे क्या समझ आता है? इससे ये है कि यार डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, कंप्लेन करना, ये यार किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यार अपना मकसद क्या है? एज अ ऑब्जर्वर, एज अ इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर, जो हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं, उनका अल्टीमेट मोटिव क्या होना चाहिए? ठीक है, जो मुझे लगता है या जो हम बुक्स पढ़ते हैं उनसे हमें क्या समझ आता है कि अल्टीमेट मोटिव यार ये होना चाहिए कि हर किसी का अच्छा हो रहा हो, हर किसी की भलाई हो रही हो। अगर हम क्रिटिसाइज करने भी जाते हैं, मान लो किसी ने गलत किया, हम उसको क्रिटिसाइज क्यों करना चाहते हैं? कई बार हम उनको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो सुधर जाए, बट रिजल्ट ऐसा नहीं आता, क्योंकि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो और वो आप पर ही उल्टा गुस्सा हो रहा है, आपको ही एक्सक्यूजेस दे रहा है, ठीक है, आपको ही सिखाने लग रहा है उल्टा। वो कहेगा कि तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में क्या पता था। तो अल्टीमेट हमारा यार मोटिव क्या है कि भाई ओवरऑल सबका भला हो, ठीक है, ओवरऑल एनवायरनमेंट जो बने वो फ्रेंडली रहे, वो अच्छा रहे, वो हेल्दी रहे, और वो क्रिटिसाइज करने से नहीं बनने वाला। तो आप जिसको क्रिटिसाइज करने जा रहे हो या आप किसी को सिखाने जा रहे हो तो उसका, तो आपका मोटिव ये है कि यार वो अल्टीमेटली सही हो, बट वो जो रिजल्ट है, क्रिटिसिज्म का जो रिजल्ट है
वो बहुत खराब आता है। एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने यार रिसर्च करी एनिमल्स पर। उन्होंने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा। एक एनिमल्स ऐसे जब वो कुछ गुड बिहेवियर शो करते थे तो उनको रिवॉर्ड वो कुछ देता था, और एक कैटेगरी में एनिमल्स ऐसे थे जो कुछ गलत बिहेवियर शो करते थे तो उनको पनिश करता था वो। और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि वो एनिमल्स जो कुछ गुड काम करने पर, कुछ अच्छा काम करने पर वो जो रिवॉर्डेड होते थे, वो एनिमल्स के बिहेवियर में बहुत जल्दी और पॉजिटिव चेंज आया, जबकि वो जो जिनको पनिश करा जाता था उनका बिहेवियर और बिगड़ता चला गया। तो यार ये चीज ऐसे ये पता चलता है यार कि क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल। जब भी यार किसी को क्रिटिसाइज करने जाते हो तो क्या होता है कि उस पर्सन की सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, हर किसी को यार फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस चाहिए, हर किसी को चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट है, उसको फील कराओ इंपॉर्टेंट। लोग इंपॉर्टेंट फील होना चाहते हैं। कोई क्रिमिनल है वो क्राइम क्यों करता है यार? ठीक है, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करते हैं, फिर न्यूज़ वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारा इंटरव्यू लो, हमारी फोटो छापो, हमारा इंटरव्यू पब्लिश करो, न्यूज़ में दिखाओ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यार उन्हें दिखाना होता है कि वो भी कुछ हैं, उन्हें फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिल रही होती है उस चीज़, वो चीज़ करके। अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है और वो पढ़ रहा है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो स्कूल में ऐसा फेमस हो रहा है, कॉलेज में फेमस हो रहा है, ठीक है, या कोई भी है, तो यार उनको वो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिल रहा है उस चीज़ से। तो यार ये चीज देखनी है कि हम लोग किस चीज से सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस लेते हैं, और वो चीज को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर यार बंदा सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस चाहता है, और जब आप उसको क्रिटिसाइज करने जाते हो तो आप उसका वो जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है, उसकी जो प्राइड है, उस पर अटैक कर रहे हो जाके, और ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली। इसलिए वो डिफेंसिव हो जाएगा और वो एक्सक्यूजेस देगा बहुत सारे, वो खुद को डिफेंड करेगा और वो कहेगा नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ। ये सारी चीजें, चाहे वो कितना भी गलत हो, जैसे हमने क्रिमिनल का एग्जाम्पल देखा, वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, उसने कितने क्राइम्स करे हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को डिफेंड कर रहा है अल्टीमेटली लेटर लिख के। और जब वो इलेक्टेड चेयर पे बैठा हुआ है तो बोल रहा है कि मैं तो पब्लिक की भलाई करता था, उसकी मुझे ये सजा मिल रही है। ठीक है, तो यार क्रिटिसिज्म खराब है। क्रिटिसिज्म का कोई एंड रिजल्ट नहीं होता, उससे सिर्फ रिसेंटमेंट आती है, उससे सिर्फ एंगर आता है, उससे सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं और कुछ नहीं होता। और तो कोशिश करें कि यार डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। ठीक है, वो चीज़ें नहीं करनी है। तो इसके रिजल्ट क्या है? अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि यार कोई बंदा है, कोई आपका फैमिली मेंबर है, आपका कोई फ्रेंड है और वो उल्टा चल रहा है और आप उसको उल्टा चलने देंगे, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, तो ये भी सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यार उसके तरीके हैं। सबसे पहले उस पर डिटेल में कभी और वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट में बात कर सकते हैं। तो इसके जो तरीके ऑथर ने सजेस्ट करे हैं कि यार सबसे पहले तो लिसनिंग। अगर कोई बंदा है जो गलत काम कर रहा है कुछ, तो उसके पास जाओ, उसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसकी बात सुनो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। चाहे आपका किड है, आपका कोई बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता है, आपका कोई फ्रेंड है जो कुछ गलत कामों में फंस गया है, या वो आपकी बात नहीं मान रहा है, या जो भी है, उसको आप कैसे डील करेंगे? उससे यार सुनो, उसकी बातें सुनो, उसके पास जाओ, एक एक्टिव लिसनिंग करो, उसके पास जाके उससे पूछो कि वो ये चीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और जब भी वो कोई गुड बिहेवियर करे तो उसको रिवॉर्ड करना है, और अगर कोई बैड बिहेवियर कर रहा है वो, तो उसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना है, बहुत अच्छे से उसकी बातें सुननी है, उसके रीजन सुनने हैं, उसको पता लगाना है कि वो किस चीज से फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ले रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार बच्चे ही होते हैं वो और ज्यादा इरिटेट होते चले जाते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स उनकी बात ही नहीं सुनते। बच्चों ने कुछ खराब बिहेवियर किया, पेरेंट्स ने उन्हें डांट दिया, तो अगली बार वो और कुछ खराब बिहेवियर करने लग गए, और पेरेंट्स उनको डांटते जा रहे, पेरेंट्स बच्चे की बात सुन ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये हर जगह लागू होता है। आपको लिसनिंग करनी है, आपको सामने वाले की बात सुनना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर फिर आप धीरे से अपना पॉइंट बता सकते हैं, सॉफ्टली, प्यार से, कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू। ठीक है, इससे चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। तो इस तरह की यार बहुत सारी चीज़ें हैं, लिसनिंग पर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। और तो आई होप आपको इस कहानी से कुछ समझ आया होगा। अगर आप हिस्ट्री के पन्ने पलटेंगे यार तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें पता चलेगा कि क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करने जा रहे हो, किसी ने घपला कर लिया, एक स्टोरी है जिसमें कोई एक ऑयल इंडस्ट्री है जिसका मालिक कुछ $1 मिलियन की घपलाबाजी कर ले जाता है, और उसके बाद जब वो पकड़ा जाता है
तो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये वो दूसरे लोगों को ब्लेम करती है, सरकार को ब्लेम करती है और कहती है कि उसका हस्बैंड तो बिल्कुल निर्दोष है। तो इस तरह के यार बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, और इन सब एग्जाम्पल से ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि यार क्रिटिसिज्म इज़ फ्यूटाइल। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करने जाओगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो उससे अच्छा है कि किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज, कंप्लेन या कंडेम नहीं करना है, सॉफ्टली उसको बताना है, उसकी बातें सुननी है, और फिर जाके हम एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। ये वीडियो बेस्ड थी हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो कि यार काफ़ी अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी बुक है। और ये जो मैंने कहानियाँ सुनाई, ये जनरली चैप्टर 1 से आती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार कमेंट करो, और कमेंट बॉक्स में यार हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मन है तो। सो तब तक चलते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।